हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सर आपके साथ फिर एक बार उसी टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड दो लॉन्ग क्वेश्चन हमने आपको बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, और नेक्स्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। थर्ड क्वेश्चन जो है, आज का जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। इसलिए आज का जो टॉपिक्स है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट एनी पॉइंट, हम लोग इसका चर्चा आज करेंगे, किसी भी पॉइंट। तो यहाँ फिगर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक डायपोल है ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू। ये पिछले फर्स्ट क्लास में था यहाँ से यहाँ तक, क्वेश्चन 1 में एक्सियल लाइन, दूसरा था ये इक्वेटोरियल लाइन, और आज देख रहे हैं यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है r एंड थीटा। दिस पॉइंट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा। r अगर चेंज करेगा तो ये पॉइंट इधर उधर जा सकता है, थीटा अगर चेंज करेगा तो ये पॉइंट इधर इधर जा सकता है। इसलिए किसी भी पॉइंट पर हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो P है। डायरेक्शन आप जानते थे, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इस ढंग से इधर काम करेगा ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आप जानते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग दी एंगल्स और परपेंडिकुलर टू एंगल्स। तो यहाँ पर देखिए एंगल इसका जो है P पॉइंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं इधर से, कंपोनेंट लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अलोंग ओपी। तो ओपी लेंगे तो उसको हमने माना है यहाँ पे P1। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट जो हुआ हम लोग का, कंपोनेंट ऑफ डायपोल मोमेंट P अलोंग ओपी। अलोंग ओपी अगर इसका कंपोनेंट लेते हैं हम लोग अलोंग ओपी, तो ये कंपोनेंट है मेरा P1, और P1 विल बी इक्वल टू P cos थीटा। ये हो जाएगा हम लोग का P cos थीटा हो जाएगा। और तब देखिए इस P cos थीटा के लिए एक हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो है AB। अब एक नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग उसको मानते हैं A1 B1। तो A1 B1 के लिए ये जो पॉइंट P है वो एक्सियल लाइन हो जाएगा, दैट विल बी एक्सियल लाइन। और एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता था उसी डायरेक्शन में हो रहा है। हम लोग इसको माने हैं यहाँ पर E1। इसलिए E1 का अगर आप वैल्यू निकालिएगा वहां से, देयरफॉर मतलब आप लिख सकते हैं कि पॉइंट P, यहाँ लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं इसको, फॉर A1 B1, फॉर A1 B1 point P is a point on axial line, इसको आप कर सकते हैं एक्सियल लाइन। इंडन पोजीशन इसके लिए हो गया, और इंडन पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हम लोग वहां पर E1 दिखाए हैं, तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 बाय 2P1 बाय R क्यू। ये हम लोग एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाले थे हम लोग। अब वहां P था, अब इसको P1 चेंज कर देंगे P cos थीटा, इसलिए ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा, 2P cos थीटा बाय R क्यू। और इसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं किधर से किधर है, ये अलोंग OP, O से P की ओर इसका डायरेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट इसका आप ले सकते हैं, देखिए यहां से नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ओपी, इसके परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर हमने इसको लिया है A1 B1, और A1 B1 के अलोंग जो डायपोल मोमेंट है उसको हम लोग माने हैं P2। तो पहला था इस डायरेक्शन में, तो यहाँ फर्स्ट लिखे थे हम लोग अलोंग OP P1, दैट इज P cos थीटा। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग परपेंडिकुलर टू OP, दूसरा हो जाएगा आपको
परपेंडिकुलर का साइन ये जानते हैं आप, परपेंडिकुलर टू ओपी, वो हम लोग कितना माने हैं वहां से, दैट इज P2। तो P2 कितना हो जाएगा, P साइन थीटा, P साइन थीटा, ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में आप पढ़े हैं इसके लिए। अब इसके लिए देखिए A2 B2 के लिए ये P पॉइंट क्या हो जाएगा, एक इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा, ये एक इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं फॉर A2 B2, फॉर A2 B2 point P is an equatorial point, is an equatorial point, इक्वेटोरियल पॉइंट ये हो गया आपका इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम निकाले थे वो होता था अलोंग नेगेटिव चार्ज, जो यहाँ पर देखिए इसके साथ ये E2 हो जाएगा, और वो जो E2 का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P2 बाय RQ। इसको आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा, P साइन थीटा बाय RQ। और इसका डायरेक्शन आप देख सुबह में लिख दिए थे, दिस इज परपेंडिकुलर टू OP, OP के ये परपेंडिकुलर है आपको। अब आपको निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो E है वो कैसे हो, परपेंडिकुलर टू OP है, मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल जो है यहाँ पे 90 डिग्री है, इसलिए हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, वहां से करना पड़ेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए हम लोग निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग E होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो अगर हम E कर लेते हैं तो एडिशन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ से। तो एडिशन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और दोनों के बीच का एंगल यहाँ आपको बताया, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो दैट इज cos 90, cos 90 0, cos 90 0 हो गया आपका। इसको आप यहाँ लगा दीजिए, E1 का जो फॉर्मूला था वहां पुट कर दीजिए इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय RQ का ये होल स्क्वायर हो गया, और E2 का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाय RQ का होल स्क्वायर, और प्लस ये cos 90 0 है, दिस इज 0, इसलिए ये 0 है, ये पूरा 0 हो गया। अब यहां से देखिए कॉमन लीजिए, कॉमन देखिए दोनों में क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय RQ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय RQ दोनों में है, स्क्वायर के साथ है, तो स्क्वायर के साथ है तो हम बाहर निकाल देते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय RQ का ये स्क्वायर के साथ बाहर निकल गया। अब यहाँ क्या बच गया, 2 cos थीटा स्क्वायर होगा, 2 cos थीटा का स्क्वायर होगा तो 2 का हो गया 4, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बच गया, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को एक ग्रुप में ले आना है। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट है दोनों का, और ये अंडर रूट स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर से तो बाहर निकल जाएगा इसका स्क्वायर रूट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय RQ, ये बाहर आ गया आपका, स्क्वायर था तो सिंगल पर्सन बाहर निकल गया, ये प्लस में है इसलिए इस पर रहेगा, ये हो गया आपका 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को आप बोल सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय RQ,
और अंडर रूट ये 1 आ गया आपका, 1 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक माइनस हो गया, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज फाइनल फॉर्मूला। ये जो है आपका फाइनल फॉर्मूला आया, ये आपको डिराइव करके निकालना है। इसी को अगर आप वेक्टर के रूप में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो यू कैन राइट वेक्टर E 1/4πε0, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए P रहेगा बाय R3, और ये अंडर रूट रहेगा वही चीज 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फाइनल फॉर्मूला है आपको। लेकिन यहाँ के बाद आपको चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसका डायरेक्शन भी आपको दिखाना होगा। डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं वो आपको बता। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया आपका, एक्सप्रेशन आया E = 1/4πε0 P/R3 √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट दोनों का एक्सप्रेशन आप डिराइव कर सकते हैं। स्पेशल केसेस के रूप में आप लिख सकते हैं उसको, कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्पेशल केसेस। अगर आप यहां से थीटा = 0 ले लेते हैं, इफ थीटा = 0 ले ली, 0 लेने का मतलब होगा कि ये पॉइंट P जो है यहाँ चला आएगा, इस पॉइंट पर चला जाएगा। ये P पॉइंट यहाँ पर मतलब होगा कि दैट विल बी ऑन एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन यहाँ देखिए cos 0 का फॉर्मूला होगा, cos 0 = 1, तो ये 1 हो गया, तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, इसलिए दिस विल बी E = 1/4πε0 2P/R3। ये आपका आ गया एक्सियल पॉइंट का जो फॉर्मूला था वो उसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर वो आ गया। सेकेंड में आप ले सकते हैं कि अगर आप ये पॉइंट P जस्ट यहाँ पे है, ऐसे 90 डिग्री पर है, इफ थीटा इज 90 डिग्री, इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो cos 90 is 0, cos 90 is 0, तो ये पूरा हट जाएगा आपका, पूरा हट जाएगा। तब आपका जो E आ जाएगा, E will be equal to 1/4πε0 P/R3। जो हम लोग निकाले थे ये था आपका इक्वेटोरियल पॉइंट के बराबर था। ये दिस इज पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट, निरक्षीय रेखा जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल पॉइंट का जो एक्सप्रेशन था उसके बराबर। अब हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये मतलब एंगल बताना है आपको। डायरेक्शन ऑफ E, डायरेक्शन ऑफ E अगर हम डिराइव करना चाहेंगे, डायरेक्शन ऑफ E, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आपको यहां से निकाल के दिखाना है। tan अल्फा, अल्फा निकालेगा कितना होगा, यहाँ पे जो है देख रहे हैं आप, ये जो पॉइंट है आपका E2, ये जो E2 है वो इसके बराबर है, ये नहीं, ये इसके बराबर होगा, दिस इज E2। तो इस ट्रायंगल को पकड़ते हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, तो P/B क्या हो जाएगा आपका tan अल्फा हो जाएगा, इसलिए आप इसको यहां से लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू E2/E1। और E2/E1 का फॉर्मूला अगर आप पुट करेंगे यहाँ से, E2/E1 का जो फॉर्मूला पुट किए थे वहां से जो आप निकाले थे उसका एक्सप्रेशन आप यहाँ निकाल के दिखा सकते हैं। E2 था आपका 1/4πε0 2P, E2 था P sin थीटा, P sin θ/R3, और E1 था आपका 1/4πε0 2P cos θ/R3। तब अगर आप यहां से निकालते हैं tan अल्फा जो निकलेगा आपका, देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, जो कैंसिल हो जाएगा उसको आप गौर से देखिए, वहां से 1/4πε0
ये आपका कैंसिल हो गया, पी कैंसिल हो गया, आर क्यू कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका? ऊपर बचा साइन थीटा और नीचे 2 कॉस थीटा। तो आप उसको लिख सकते हैं हाफ टेन थीटा। हाफ साइन बाय कॉस क्या होता है? टेन होता है, हाफ टेन थीटा। और तब लास्ट में आप लिख सकते हैं, इसलिए अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स हाफ टेन थीटा। ये आपका जो हुआ वो कंप्लीट आंसर यहां तक आपका आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई? क्यों? इसलिए कि आप इस फॉर्मूले से, इससे आप एक्सियल पॉइंट का भी फॉर्मूला निकालेंगे और इक्वेटोरियल पॉइंट का भी फॉर्मूला निकालेंगे। इसलिए कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव में जो आता है वहां पे लिख देता है find expression for electric field intensity due to an electric dipole at any point, and from this also find expression for electric field intensity at a point on axial line or at a point on equatorial line। इसलिए आप इसको मतलब शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे और उसके साथ कंप्लीट सॉल्यूशन जब पढ़ने बैठेंगे तो एक बार सब पर निगाह डालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये बहुत ही एग्जाम में आने के 100% चांस आता है। इसलिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे, ताकि दूसरे को भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास फिर मिलेंगे। थैंक यू।